हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी अब है पार्ट 9। उत्तराखंड को इस साल 30,000 करोड़ देगा नाबार्ड। उत्तराखंड के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपए इस साल उत्तराखंड को दे रहा है, जो पिछले साल से 22% ज़्यादा है। और इसमें हमें जानने की इम्पोर्टेंट बात क्या है 30,000 करोड़ रुपये देने के साथ, यह कि नाबार्ड बना कब था। नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ है 1982, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ है 12 जुलाई 1982। और इसका काम क्या है, फाइनेंस में, डेवलपमेंट में, सुपरविज़न में। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करता है। ये जब नाबार्ड बना था तो आरबीआई ने अपनी एग्री क्रेडिट फंक्शंस को और रिफाइनेंसिंग के फंक्शंस को ट्रांसफ़र कर दिए थे नाबार्ड को। तो एग्रीकल्चर से क्रेडिट फाइनेंस का सारा काम नाबार्ड देखता है और रिफाइनेंसिंग का काम भी नाबार्ड देखता है। ये आरबीआई के अंदर नहीं है। और नाबार्ड जो है मेन काम इसका फाइनेंस है, डेवलपमेंट है, सुपरविज़न है। और फॉर्मेशन कब हुआ 12 जुलाई 1982। और इस बार नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और गांव के क्षेत्रों में जो है डेवलपमेंट के लिए 30,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दे रहा है। अगला है सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करेगा एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की का स्वस्थ गर्भ ऐप। तो एक ऐप है जिसका नाम है स्वस्थ गर्भ। इसको आईआईटी रुड़की के लोगों ने बनाया है, जिसमें जो है एक ऐप के जरिए महिलाएं प्रसव से पूर्व और रियल टाइम चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में मददगार होगी। और इस ऐप के डेवलपमेंट के लिए जो इनपुट दिए हैं वो एम्स दिल्ली के अधिकारियों ने दिया है। इस ऐप का लाभ जो है मरीज और डॉक्टर दोनों ही निःशुल्क उठा सकते हैं और ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आईआईटी रुड़की ने कौन सा ऐप बनाया है गर्भवती महिलाओं के लिए, वो है स्वस्थ गर्भ ऐप। अब है देश में जीएसटी चोरी की पहली सज़ा उत्तराखंड में है। तो देहरादून हरिद्वार की कोर्ट ने व्यापारी सुरेंद्र सिंह को 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। और इसमें है कि जीएसटी चोरी का ये पहला मामला है देश में। और व्यापारी का नाम है सुरेंद्र सिंह और हरिद्वार के कोर्ट ने जो है इनको ये सज़ा सुनाई है। अगला है ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट। उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की समिट हुई है ग्रामीण उत्तराखंड की 2023, जिसका नाम क्या है गुल्लक। गुल्लक क्या है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ गुल्लक, तो गुल्लक है ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट। एक समिट है उद्यमियों का जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते होंगे। तो उसका नाम क्या है, ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमी समिट गुल्लक का शुभारंभ किया। और ये कहाँ हुआ है, देहरादून में समिट हुआ गुल्लक समिट। और ये आपके धामी जी ने जो इसका शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। धामी ने बताया कि ग्रामीण उद्यमी हेतु गुल्लक नामक यह कार्यक्रम देश भर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें निवेश ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे संवाद कर उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना जनपद अल्मोड़ा के हवाला बाग में और जनपद पौड़ी के कोटद्वार में की गई। तो इसमें सरकार क्या बता रही है कि गुल्लक समिट तो उन्होंने चलाया ही है, जिसमें जो है उद्यमियों को वेरियस स्कीम्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। साथ में उन्होंने लास्ट ईयर जो है इनक्यूबेटर्स खोले 2 जगहों में एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। इनक्यूबेटर क्या होता है, एक वो एरिया होता है जहाँ पे कोई R&D होता है या फिर कोई हेल्प दी जाती है कि इंसान आगे बढ़ सके उसके लिए, तो इनक्यूबेटर्स कहते हैं उसे। तो एंटरप्रेन्योरशिप के इनक्यूबेटर्स जो है सरकार ने 2 जगहों पे खोले, एक पौड़ी मंडल में, एक गढ़वाल मंडल में, एक आपका गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में। तो ये रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर है। तो कहाँ कहाँ है, एक जो है अल्मोड़ा में हवाला बाग किसके लिए फेमस है, गोरखाओं का युद्ध। और दूसरा है पौड़ी में, कोटद्वार में स्थापना हुई है। वर्तमान में इन रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से ग्रामीण उद्यमों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। तो ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023, इसका नाम क्या है गुल्लक। और दूसरी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी कि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स खोले गए हैं और 2 जगह पे हैं, एक अल्मोड़ा में है, एक पौड़ी में है। फिर रुद्रप्रयाग को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। केदारनाथ में प्लास्टिक निस्तारण के लिए की थी खास पहल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को क्या मिला है, डिजिटल इंडिया अवार्ड। इसमें सिल्वर मेडल मिला है क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक की बोतलें
और साथ में जितने भी प्लास्टिक का आइटम्स था उनको हटाया है। और इसके लिए किनको मिला है? जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और उप जिला अधिकारी उखीमठ जितेंद्र वर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अब है उत्तराखंड में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को मिला प्रतिष्ठित राहुल संस्कृतानंद पर्यटन अवार्ड। तो ये पर्यटन मंत्रालय देता है पर्यटन अवार्ड, और ये उत्तराखंड के डॉक्टर अरुण कुकसाल को मिला है, डॉक्टर अरुण कुकसाल। और ये कहाँ है? ये जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी, चलो सात पहाड़, चलो सात पहाड़। डॉक्टर अरुण कुकसाल ने लिखा है चलो सात पहाड़। तो इनको जो है राहुल संस्कृतानंद पर्यटन पुरस्कार मिला है। और ये अभी जो है लोकपाल के पद पे हैं, मतलब सरकारी नौकरी पे हैं, लोग मनरेगा विभाग में। फिर मसूरी के केम्प्टी फॉल में बनेगा प्रदेश का पहला टनल पार्किंग। तो केम्प्टी फॉल के पास, केम्प्टी फॉल हमारे किधर है? मसूरी से 13 किलोमीटर आगे टीरी की साइड, मतलब टीरी में पड़ता है मसूरी के केम्प्टी फॉल। तो वहाँ पे बन रहा है पहला अंडरग्राउंड टनल, जिसमें कि पार्किंग होगी। आगे यात्रियों की सुविधा के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट 5वें स्थान पर। देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट को साल 2022 के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में 56 हवाई अड्डे की रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। तो ये एक अच्छी खबर है कि 56 हवाई अड्डों में हम 5th हैं। अगला है सेना मेडल से सम्मानित होंगे उत्तराखंड के मेजर प्रशांत भट्ट। ये जो है बागेश्वर के कौसानी के निवासी हैं, मेजर प्रशांत भट्ट। इनको जो है वीरता पुरस्कार सेना मेडल मिल रहा है, और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी ने। सेवा काल में बॉर्डर पर कई सफल ऑपरेशन में उनका कुशल नेतृत्व क्षमता और साहस को देखते हुए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों के लिए चयनित जाबाजों में उन्हें भी सेना मेडल के लिए चुना गया। प्रशांत भट्ट को भारत सरकार ने कुशल नेतृत्व, कर्तव्यपरायण, साहस और संवेदनशील मुद्दों को सरलता से हल करने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया। ज्ञातव्य है कि मेजर प्रशांत भट्ट ये मेजर हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महू में जूनियर कमांड का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। और विदित है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सेना मेडल प्राप्त वीर जाबाज सैनिकों को पुरस्कार के तौर पर 15 लाख रुपए मिलते हैं, और हर वर्ष 50,000 रुपये तथा भारत सरकार से भी लगभग इतनी ही धनराशि दी जाती है। तो जिनको भी सेना मेडल मिलता है वीरता पुरस्कार का, उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट भी पैसे देती है, ये सबसे बड़ी बात है। और कितने देती है? एक साथ 15 लाख रुपये देती है। आगे है उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप्स को मिला राष्ट्रीय अवार्ड, केंद्र मंत्री ने किया सम्मानित। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 स्टार्टअप्स में से एक स्टार्टअप तो बहुत ही फेमस है। क्या है? उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप्स, एक है दिगंतारा एरोस्पेस और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। दिगंतारा और इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। जो दिगंतारा एरोस्पेस है, ये 2018 में राहुल रावत और अनिरुद्ध शर्मा ने अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी के लिए आइडिया से एक स्टार्टअप बनाने का फैसला किया था। अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी, दिगंतारा अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी। कौन 2 लोग हैं इसमें? राहुल रावत और है अनिरुद्ध शर्मा। राहुल रावत और अनिरुद्ध शर्मा, 2018 की बात है। इन्होंने दिगंतारा एयर स्पेस स्टार्टअप कंपनी बनाई। पिछले वर्ष जून 2022 में दिगंतारा एरोस्पेस ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए इसरो के सहयोग से एक अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह अंतरिक्ष में रेडिएशन से होने वाले बदलाव की जानकारी देता है। तो दिगंतारा एरोस्पेस एजेंसी ये कहाँ की है? ये उत्तराखंड की स्टार्टअप कंपनी है, और इसरो से इसने अपना एक सैटेलाइट भेजा है मौसम को स्टडी करने के लिए। अब दूसरा क्या है? इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। ये जो है बैटरी कार, ई कार्स के लिए, मतलब ई व्हीकल्स के लिए जो बैटरीज़ हैं, कैसे उन बैटरियों की जो है स्टोरेज बढ़ा सकें, उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, R&D कर रही है। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। भारतीय सेना देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवाया गया है। मतलब कि हर वेदर में, चाहे बारिश हो, भूकंप नहीं, मतलब बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, उसमें जो है रनिंग ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको जो है महिंद्रा ग्राउंड भारतीय सेना में देहरादून में बनाया है। खास बात यह है कि इस ट्रैक में लगने वाली टाइल्स और शेड को प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल यानी प्लास्टिक के कूड़े से बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? प्लास्टिक के वेस्ट से बनी है। यह ट्रैक 850 मीटर लंबा है, और पिछले कुछ महीने से ये काम में तेजी आई है। देश का अपनी तरह का पहला ऑल वेदर ट्रेनिंग ट्रैक होगा जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? जो ये रनिंग ट्रैक है
इसमें जो है प्लास्टिक से बनाया गया है। ट्रैक बनाने के लिए कैंट क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर रिसाइकिल के लिए कंपनी भेजा जाता था। कंपनी शेड, टाइल्स, बोर्ड आदि बनाकर भेजती है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक बनाने से सबसे ज़्यादा फायदा युवाओं को होगा। तो ये कहाँ है? महिंद्रा ग्राउंड। किधर है ये? देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में है। ठीक है, प्लास्टिक से बना है रनिंग ट्रैक महिंद्रा ग्राउंड में। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को मिला अटल निर्मल नगर पुरस्कार। 19 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित मुख्य सेवा सदन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया। 5 निकाय, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे 5 निकाय हैं और उत्तराखंड से, और प्रदेश स्तर पे 9 निकाय हैं। तो जो प्रदेश स्तर पर से अटल निर्मल पुरस्कार मिला है और जो राष्ट्रीय स्तर पे है उन्हें स्वच्छ गौरव सम्मान मिला है। देहरादून नगर निगम, मुनि की रेती नगर पालिका और नंदप्रयाग प्रजर को स्वर बेहतर प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 अलग अलग आपका बॉडीज़ हैं म्यूनिसपैलिटीज़ की। पहली कौन सी है? देहरादून नगर निगम, इसने प्राइज जीता है देहरादून नगर निगम। दूसरा क्या है? मुनि की रेती नगर पालिका। नगर पालिका थोड़ी छोटी होती है नगर निगम से ना, तो पहला है देहरादून नगर निगम। नगर निगम की श्रेणी में देहरादून नगर निगम जीता है। फिर उसके बाद है नगर पालिका की श्रेणी में मुनि की रेती ने जीता है, और नगर पंचायत की श्रेणी में जो है नंदप्रयाग ने जीता है स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर फर्स्ट प्राइज। इसके अलावा नगर निगम हरिद्वार, कैंट बोर्ड लंढौर, नगर पालिका रामनगर, डोईवाला नगर को स्वच्छता गौरव सम्मान दिया गया है। फिर है उत्तराखंड में 1000 गांव बनेंगे 16 ग्राम, और इन गांवों की किसने देखा है कि ये बनेंगे? यूरेडा की टीमों ने ऐसे गांव को चिन्हित किया है और 1000 गांव निकले हैं जहाँ पे 16 ग्राम बनेंगे। अब उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने भी राजस्व गांव की नियम पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। उन्होंने क्या कहा है कि जो जहाँ भी जो है आपका ये पटवारी पुलिस व्यवस्था है उसको हटा के हम नॉर्मल पुलिस व्यवस्था यहाँ लाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार उत्तराखंड में 1800 राजस्व गांव कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। तो अभी कितने गांव को ढूंढना है? अब गांव तो बहुत सारे हैं, पर सिर्फ 1800। अभी 1800 गांव में ये चीज़ लागू हो चुकी है कि रेगुलर पुलिस देखेगी वैसे गांव की जगह। सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांव में रेगुलर पुलिसिंग के अधीन करने की अधिसूचना कर दी गई है। पहले चरण में 52 थाने, 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा। दूसरे चरण में 6 नए थाने और 20 पुलिस चौकियों का गठन किया जाएगा। इस तरह नए थाने व चौकियों का गठन कर लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस के अधीन लाने की प्रक्रिया पूरी जल्दी की जाएगी। और इसके बाद क्या है? जिलावार सरकार की ओर से नियमित पुलिस व्यवस्था के लिए अधिसूचना। राजस्व गांव देहरादून से 4 जिले, उत्तरकाशी से 182, चमोली से 262, टिहरी से 157, पौड़ी से 148, रुद्रप्रयाग से 63, नैनीताल से 39, अल्मोड़ा से 231, पिथौरागढ़ से 595, बागेश्वर से 106, चंपावत से 13 गाँव शामिल है। तो इसमें हरिद्वार और वो नहीं, क्योंकि वो पहाड़ है ही नहीं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये टिहरी एरिया है, तराई एरिया है। तो राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग, और वैसे भी पर्वतीय क्षेत्र सारे जिले हमारे पर्वतीय हैं सिवाय हरिद्वार और उधम सिंह नगर के। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 7500 गांव ऐसे हैं जहां पर कानून व्यवस्था का जिम्मा राजस्व पुलिस के पास है। 7500 गाँव हैं, उसमें से 1444 गाँवों में राजस्व पुलिस लाई जाएगी। लेकिन अब पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर सरकार इन गाँव में रेगुलर पुलिस के अधीन लाना चाहती है। सरकार का मानना है इन गाँव में नियमित पुलिस व्यवस्था होने से अपराध व असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व व्यवस्था क्यों खत्म करी है? इसका कारण है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो सितंबर 2022 में हुआ। अंकिता भंडारी हत्याकांड कब हुआ? सितंबर 2022 में। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी थी। भाजपा नेता विनोद आर्या 6 दिन तक लापता रहने के बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश के चीला नहर में मृत पाए गए थे। यह क्षेत्र राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था। राजस्व पुलिस इस समय पर शिकायत दर्ज न करने और आरोपियों का पक्ष लेने के आरोप लगाया गया। तो इन सब को चलते हुए जो सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर गाँव में जो है अब नॉर्मल पुलिस लगानी स्टार्ट की है। उत्तराखंड राजस्व पुलिस को जो है गांधी पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कोई हथियार नहीं होते सिवाय लाठी के, तो इन्हें गांधी पुलिस भी कहते हैं। राजस्व पुलिस का दूसरा नाम क्या है? गांधी पुलिस।
ज्ञात हो कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का इतिहास काफ़ी पुराना है। बताया जाता है यहाँ ब्रिटिश काल के दौरान राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। प्रदेश के 60% ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था के जरिए लोगों की सुरक्षा की जाती है, आम जन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हालांकि अब मौजूदा सरकार इस 1.5 दशक पुरानी व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1874 में। होने को ये पटवारी वगैरह 1870 में बन गए थे जब ट्रेल ने बनाया था, पर 1874 में जो है ये एक्ट के फॉर्म में स्थापित हो गई थी, जिसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इन सबके पास जो है राजस्व कार्यों के साथ पुलिस का भी कार्य की जिम्मेदारी निभानी होती थी। इस व्यवस्था में एक बड़ा रोल पटवारी का रहता था, जिसके पास अपराधियों से टक्कर लेने के लिए आधुनिक हथियार यानी महज एक डंडा होता था। भारतीय कानून के अनुसार अस्त्र शस्त्र केवल रेगुलर पुलिस को धारण कर सकती है। राजस्व पुलिस को ये सुविधा नहीं मिलती है, जिसके कारण पुलिस को उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ब्रिटिश भारत ने 1861 में पुलिस एक्ट लागू किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में पुलिस एक्ट कब लगा? 1861। देखो 1874 में जो है ये गांधी पुलिस आई। 1874 में मतलब फॉर्मूला बन तो पहले से गई थी, पर फॉर्मलाइज हुई थी। तो 1861 में पुलिस एक्ट लागू, तो पुलिस एक्ट सबसे पहले 1861 में आया था। पुलिस एक्ट कब आया? 1861 में। उत्तराखंड में पुलिस एक्ट कब आया? 1861 में। फिर 1874 में जब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया, फिर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब आया? 1874। तो ट्रेल के सिफारिश के आधार पर इस एक्ट की धारा 6 में पहाड़ी क्षेत्र में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई। तो ये किसने बोला था? किसके आधार पे जो है हुआ था? तो ट्रेल 1874 में तो ट्रेल की सिफारिश के आधार पर, ट्रेल ने पहले ही सिफारिश करी थी और तो उसमें बोला गया था राजस्व पुलिस होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेल नहीं होगा, रैमजे होगा, क्योंकि रैमजे ने बोला था कि यहाँ पे जो है पुलिस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गलत लिखा है, ट्रेल नहीं है, रैमजे है।